राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिन है आज फ्राइडे का और तारीख है 29 दिसंबर। तो बस सुबह सुबह से लग गई हूँ मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए। और टाइम हो रहा था करीब 8:30-9 बजे का और मैं बना रही थी सबके लिए खाना। आज ब्रेकफास्ट तो गायब हो गया क्योंकि ना आज ननद जी मेरी जा रही थी, सारे लोग जा रहे थे। तो सोचा ब्रेकफास्ट क्या बनाऊँ, सीधे सीधे खाना ही बना देती हूँ और कुछ खाना ऐसा बनाऊँगी जो थोड़ा सा उनके रास्ते के लिए पैक कर दूँगी। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और गोभी मैंने ना पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो मैंने गोभी तैयार पहले ही करके रख ली थी। तो आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी छौंक दी थी। तो जब तक ना फिर मैं नहा धो के आ गई थी किचन में और सबका चाय वगैरह हो गया था, सबको चाय वगैरह बिस्किट चाय के साथ दे दिए थे। तो तब तक थोड़ी सी देर ननद जी ने मेरी ने संभाल लिया था। आलू बॉयल कर दिए थे तो उन्होंने छील दिए थे। तो ना सब लोग मिलजुल के काम करते हैं ना तो बड़ी आसानी से काम हो जाता है और हंसते खेलते बातें करते करते कब काम इतना सारा काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो बस यहाँ पर ना एक गैस पे ना दूध चढ़ा हुआ था, जो सुबह को दूध आता है तो वो गर्म हो रहा था और दूसरी पे सब्ज़ी बन रही थी। एक सब्ज़ी बन चुकी थी और दूसरी मैंने कढ़ाई रख दी थी छौंकने के लिए। इसमें ना रसीली सब्ज़ी बना रही थी आलू टमाटर की और गोभी आलू की बन गई थी। और बथुआ मैंने ना कल ही बॉईल करके रख दिया था रात को, तो उसका भी मैंने आटा तैयार कर लिया। तो कुछ बना रही थी आलू की कचौड़ियाँ और आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी। तो ना मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी ना तो वो जल्दी बन गई थी खाने के लिए, सब लोग रेडी हो गए थे। तो इधर नंद जी मेरी आ गई थी, बोली थी लाओ भाभी मैं हेल्प करा देती हूँ। तो बस वो आ गई थी तो साथ में बातें करते करते हम लोगों ने उन्होंने कचौड़ियाँ भर दी आलू वाली और मैंने ना सेक दी। तो दोनों तो यहाँ पर हम दोनों लोग खड़े होके कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। और सब्ज़ी जो बनाई थी ना गोभी आलू की तो वो ठंडी हो गई थी। तो वो मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि आजकल बिल्कुल तो धूप नहीं निकल रही है, मेरे यहाँ तो नहीं निकल रही है। आप लोगों को क्या निकल रही है तो प्लीज़ बताइएगा। तो बस सब्ज़ी हो गई ठंडी तो फिर मैंने ना क्या किया, ओवन में थोड़ा सा गर्म कर दिया क्योंकि गैस दोनों मेरा 2 बर्नर का चूल्हा है। वैसे है तो 3 का, लेकिन बीच में जो छोटा वाला होता है वो किसी काम का नहीं होता है। उसमें ना बहुत कम स्पेस होता है तो कोई भी चीज़ नहीं हम कर सकते हैं। हाँ, छोटा सा कुछ कटोरी वटोरी है या तड़का पैन वगैरह है छोटा वाला, उसको रख के तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ना ओवन में रख दी थी सब्ज़ी गर्म होने और फिर ना एक गैस पे कढ़ाई चढ़ाई मैंने तेल की जिसमें ना कचौड़ियाँ सेकनी है और दूसरी गैस पे कढ़ाई चढ़ाई मैंने धो के देसी घी की जिसमें ना पूड़ियाँ सेकनी है हमें। तो यहाँ पे नन्ना जी मेरी खड़ी है ना आलू की कचौड़ियों को भर रही हैं। तो ऐसे करके ना बहुत जल्दी हो जाता है और टाइम भी पास अच्छा हो जाता है। बोली बैठे बैठे मैं क्या करूँ, चलो मैं आपके साथ ही थोड़ा सा काम करा लेती हूँ। मैंने कहा आ जाओ आप करा लो। और 4-5 दिन हो गए थे उनको आए हुए, 5वां दिन था। इतने दिन बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ अकेलापन और टाइम कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला। तो कोई आ जाता है ना घर में तो बड़ा अच्छा लगता है और फिर उसके जाने के बाद इतना सूना लगता है कि बस क्या ही बताऊँ मैं। जब वो चले गए सारे लोग तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम ही नहीं है, अब हम क्या काम करें। पूरा दिन काम वाम में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था टाइम कहाँ निकल जाता था। थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के लिए मिलता था और पता है ठंड भी नहीं लगती थी, चाहे कितनी भी ठंड हो और काम करते रहो तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी। सारे लोग कहते थे बहुत ठंड है, लेकिन मैं तो कहती थी ठंड है ही नहीं। लेकिन पता है जब वो जो सब लोग चले गए ना तो मेरा काम कुछ कम हो गया, तो मुझे वाकई में ठंड लगने लगी। तो मैंने कहा देखो अब मुझे ठंड लग रही है। बस यहाँ पर ना मैं पूड़ियाँ बेलती जा रही हूँ और एक कढ़ाई में पूड़ियाँ सिक रही हैं और एक में ना कचौड़ियाँ। तो मैंने बोला कि दीदी सिक चुकी हैं, आप ना सबको सर्व कर दो। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा सी इकट्ठी सी सेक लेंगे ना तो सारे लोगों को एक साथ बिठा देंगे। तो मैं ना बोली ऐसे ही सेक लेते हैं तो सब लोग इकट्ठा खा लेंगे। थोड़े दिनों के लिए ही रुकी थी, बड़ा मुश्किल से मैंने एक दिन, घर वालों ने सब ने एक दिन करके बढ़ा दिया था तो रुक गई थी। तो करीब 4-5 दिन रुक ली थी। ऐसा है ना कि बस बच्चे हो गए हैं बड़े बड़े सबके, तो सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, कॉलेज में हैं, कुछ
बोर्ड्स भी हैं, बच्चों के एग्ज़ाम है, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा आउटिंग हो गई तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कहीं भी घुमाओ तो बस यही सब था। और अभी ठंड इतनी ज़्यादा है और हमारी भी विंटर वेकेशन हो ही चुकी है, लेकिन इतनी ठंड में कहाँ जाएं समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पर तो बेटा भी मेरा चला गया था, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, इसलिए अब देखो उसके एग्ज़ाम जब पूरे हो जाएंगे ना तभी फिर वो आएगा। तो बस सारा काम होने के बाद बस यहाँ पर उनके जाने का पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मम्मी जी और जीजा जी की विदाई के लिए खड़े हैं सारे लोग, बस बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। और यहाँ पर मेरी भांजी है और ये सारे लोग हैं, बस लास्ट मोमेंट है, यहाँ पर विदाई हो ही रही है उनकी। ननद जी मेरी चली जाएंगी। अभी टाइम करीब हो रहा था 11:15 का, तो सारे लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से। और बड़ा ख़राब लगता है ना जब बेटी घर से जाती है, विदा होती है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए बेटी को, तो बेटी बच्चों माँ बाप के लिए तो बच्चे छोटे ही रहते हैं हमेशा। और ये मेरा भांजा है ना, तो सबको बस प्रणाम कर रहे थे, दंडवत प्रणाम, तो सभी लोग हंसने लगे। तो बस यहाँ पर मम्मी जी बहुत इमोशनल हो गई थी और ननद जी भी बहुत इमोशनल हो गई, बड़ा ख़राब लग रहा था जाते हुए। लेकिन क्या, अपने अपने काम तो सबको करने ही हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है वो भी देखनी होती है, तो ये तो सब चलता ही रहता है आना जाना। बस अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर ना पूरा दिन हो गया था, तो ये शाम की क्लिपिंग है जहाँ पर मैं बना रही थी चाय, क्योंकि बड़ी दीदी आई हुई थी, वो यहीं पर रहती हैं, इसलिए वो आ जाती हैं डेली के डेली, 1-2 दिन छोड़ के। तो बस उनके लिए बना रही थी मैं चाय। और ठंड भी काफ़ी हो रही थी, आज तो मैंने बहुत रेस्ट किया और बहुत सोई। क्या करूँ, कोई काम ही नहीं था, तो फिर थोड़ा सा आलस भी आ गया। फिर यहाँ पर बन गई मेरी चाय, फिर चाय के साथ साथ ना मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। और मेरे यहाँ तो दूसरे या तीसरे दिन मशरूम बनते रहते हैं, क्योंकि मेरी बिटिया रानी को बहुत पसंद है मशरूम। तो यहाँ पर एक सब्ज़ी बन रही थी आलू गाजर की, और बनाए थे मशरूम। और शाम का ही टाइम था, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, करीब बज रहे थे 7। तो यहाँ पर एक सब्ज़ी बन गई है और दूसरी थोड़ी देर में छौंकूँगी, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ बहुत आती जाती रहती है, तो मसाला वसाला पीसने के लिए लाइट थी नहीं अभी। थोड़ी देर में बनाऊँगी, फिर तब तक मैं देखती हूँ दूसरा कोई और काम करूँगी, क्योंकि कपड़े वपड़े बहुत फैले हुए थे घर में। कोई आ जाता है ना तो घर में थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो ही जाता है, वो तो सब धीरे धीरे संभलता रहेगा। तो बस कपड़े वपड़े सब कुछ ऊपर से उतार के लाई थी, जो सुखाए थे धोए थे। और धूप तो निकल ही नहीं रही थी, कई दिनों से पड़े हुए थे कपड़े, और सूख तो चुके थे लेकिन ठंडे ठंडे हो रहे थे। तो यहाँ पर सब्जी छौंक के मैं चली जाऊँगी अपने रूम। तो कमरे में आ चुकी थी, तो कमरे में ना सब बिस्तर विस्तर सब इसी पर ही रखे थे, बेड पर, क्योंकि अभी अब उनको थोड़ा सा धूप दिखा के और फिर ना बेड के अंदर रखेंगे। जो एक्स्ट्रा रजाई और कंबल निकले हुए थे, तो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे, बस उनको तह बना रही थी मैं, क्योंकि ठंडे इतने लग रहे थे कि प्रेस करके ठीक हो जाएंगे, गीले तो नहीं थे। तो सबको तह बना के अपनी अपनी जगह पर रख दिया है कबर्ड में, सबके जिसके जिसके थे। तो बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो का करूँगी एंड। आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर। लो।